हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली बार हम लोगों ने देखा था जी जहांगीर ने गोदाम के सारे हथियार को अपने स्पेस में स्टोर कर लिया था। तभी उसके पास एक ऑफिसर आके बोलता है, क्या आप और भी हथियार देखना चाहेंगे? तभी जहांगीर बेशक मैं देखना चाहूंगा बोल के उसके साथ चला जाता है और दूसरे गोदाम के हथियारों को भी अपने स्पेस स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। और हम देख पाते हैं कि जहांगीर अपने बिले पे आराम कर रहा है और सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे हथियार आ गए हैं। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि टीचर लियांग यून का होता है। और तभी जहांगीर पूछता है, आप कैसे हो टीचर? और टीचर बताती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कुछ दिनों के लिए मुझे कॉफिन में रहना होगा, जिसके दौरान मैं आपको संपर्क नहीं कर पाऊंगी। और तभी जहांगीर पूछता है, आप कैसा महसूस कर रही हैं टीचर? तभी टीचर बोलती है, मैं बहुत ही बेहतर महसूस कर रही हूँ। और जहांगीर बोलता है, ठीक है, तो हम 3 दिन बाद मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा बोलती है जहांगीर अपना मोबाइल कट कर देता है। और तभी टीचर अपने मोबाइल को देते हुए बोलती है, इसे कृपया रख दीजिए। फिर एक डॉक्टर उसे बोलता है, आप इस तरफ आइए। तभी हम केबिन के बाहर देखते हैं कि मिस्टर डेंग एक डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है, सर क्या हमें यह प्रयोग करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा की खपत होगी और यह लड़की इस प्रयोग के बाद डेंसोटोन के लेवल के बराबर के लगभग थोड़ी ही कम होगी। तभी मिस्टर डेंग बोलते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, हमें हर हाल में इस मिशन को पूरा करना होगा। अगर इस मिशन में हम हारते हैं तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए अलावा इस अवसर से हम ब्रजाज सिटी के गद्दार को भी ढूंढ सकते हैं। मैं किसी भी हाल में उसे मारना चाहता हूँ, ये हमारे देश से गद्दारी की है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सिस्टर यहाँ सिंसिन और जहांगीर टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। और तभी सिस्टर सिंसिन पूछती है, एक्लिप्स ग्रुप लड़ाई के बाद 1 हफ्ते हो के गायब है, पता नहीं वो क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। पिछले बार की लड़ाई में जो उन लोगों ने जीत हासिल की उसे वे काफी दुखी होंगे, क्योंकि उनके साथियों में से 5 मारे गए थे। जैकिंग सेकंड न्यू बहुत मजबूत है, इसीलिए हो सकता है कि वे अपने लिए सहयोग मांगने किसी के पास गए होंगे। और सिस्टर सिंसिन जहांगीर की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि तो जब अगली बार वे आएंगे तो अपने साथियों का सहयोग लेके अब हमारे पास आएंगे, ताकि वो आसानी से लड़ाई जीत सके। और तभी वो जहांगीर बोलता है, क्या लियांग लिंग पार्टी अभी उनके साथ गई? तभी सिस्टर सिंसिन बोलती है, ऐसा जरूरी नहीं कि सहायक हमेशा जापानी हो, कोई और भी होता है। और सिस्टर सिंसिन बोलती है, अगर मैं सही हूँ तो दुनिया के अंत के बाद कई लोग बेघर और लाचार हैं, क्या पता उनमें से कोई उनका साथ देने के तैयार हो जाए। और वे संसाधन का लालच देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा उनके लिए। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और तभी जहांगीर अपने मन में कल्पना करते हुए बोलता है, अगर संख्या ज्यादा हो तो भी युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ताकत ही ज्यादा होने से तुम युद्ध को जीतोगे, यह कितना घिनौना होगा। तभी जहांगीर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि आज 2 बजे ऑपरेशन सेंटर में उच्च दर्जे की मीटिंग है, जिसमें एक ग्रुप से निपटने के लिए चर्चा की जाएगी, आपको जरूर आना होगा। तभी जहांगीर सिस्टर सिंसिन से बोलता है, हमें 2 बजे की मीटिंग में जाना होगा, क्योंकि उसमें एक ग्रुप से निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। तभी सिस्टर सिंसिन बोलती है, हाँ जरूर, हम जरूर जाएंगे। और तभी हम दिखाते हैं कि सिस्टर सिंसिन जहांगीर और हुआ उस मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। और तभी वो एक जगह जाके बैठते हैं। और तभी जहांगीर मन में सोचने लगता है बिजार सिटी के कई ग्रुप हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तभी एक आदमी अपने कैप्टन से बोलता है, सर हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए, ताकि हमारे लड़ाके सफलतापूर्वक इस मिशन को कंप्लीट कर सके। तभी कैप्टन गाँव के पास बैठे कुछ लोग गाँव से बोलते हैं, सर आप बेस्ट हैं, आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मिशन को सफलतापूर्वक करते हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तब कुछ और लोग पीछे मुड़ के बोलते हैं, अगर आप मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप ऊंचे रैंक के लिए अनुरोध किया जाएगा और लोगों का भरोसा आपके ऊपर और भी ज्यादा बढ़े। तभी गाँव बोलता है, मैं एक सैनिक के रूप में हमेशा काम करना चाहूंगा, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इसे बचाने के लिए मैं किसी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने की कोशिश करूंगा और अपने क्षेत्र के लिए जान भी देने पीछे नहीं हटूंगा। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, जैसा कि उम्मीद थी मिस्टर गाँव, आप महान है। और तभी गाँव की नजर जहांगीर पर पड़ती है और जहांगीर बोलता है, बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई सर। तभी जहांगीर की कंधे पे हाथ रखते हुए कैप्टन विली बोलता है, आप यहाँ पर हो? तभी जहांगीर कैप्टन विली से बोलता है, यहाँ पर कोई भी पुराने खबर को देखना नहीं चाहता है और इनकी नज़र मेरे जैसे बाहर से आए हुए व्यक्ति पर आसानी से नहीं पड़ती। और तभी बेली चांग बोलता है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर सभी लोग वैसे ही हैं, जो भी सिटी से बाहर से आता है उसे हम आउटर समझते हैं। और तभी जहांगीर बोलता है, उन्हें अपनी इच्छाओं से देखने दीजिए। और तभी जहांगीर बेली से पूछता है, इस मिशन का कैप्टन कौन बनेगा? और तभी बेली चांग बोलता है, इस समय दोनों ही कैप्टन उपयुक्त हैं, पर मुझे लगता है कि गाँव के पास ज़्यादा चांस है, क्योंकि वे आउटर सिटी की समस्याओं को सुलझाते हैं, जबकि यानगुन सिटी में रहकर ही यहाँ की प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गाँव के पास ज़्यादा चांस है कि वे इस मिशन के कैप्टन बने। और तभी जहांगीर बोलता है, ठीक है, हम देख लेंगे। तभी बेली चांग बोलता है, यहाँ पर बाहरी लोगों को एकदम घृणा नज़र से देखा जाता है,
मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको कैप्टन बनने की अनुमति देंगे। और तभी जहांगीर बोलता है, क्या आपको ऐसा लगता है? और तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर जूसुई अपने साथियों के साथ आते हैं। तभी कैप्टन राव और यांग यून मन ही मन दोनों सोचने लगते हैं कि इस बार मुझे टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और तभी जूसुई बोलते हैं, मैं एक व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहूँगा जो इस मिशन के दौरान टीम को कमांड देंगे। और वह जांगी का नाम लेती हैं, जिसे सुनकर सब वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और जांगी की तरफ देखने लगते हैं और सभी लोग वहाँ पर ताली बजाने लगते हैं। और तभी कमांडर जूसुई फिर से बोलते हैं, इस बार जो भी लोग इस मिशन में जाएंगे उसे हम असली नाम से नहीं पुकारेंगे, बल्कि उनके लिए कोड नेम दिया जाएगा। और तभी हम कैप्टन वेली को देखते हैं, जो ये सुनकर एकदम शौक में होता है। और फिर से हमें कमांडर दिखाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इस मिशन के लिए जांगे सबके उपयुक्त उम्मीदवार है। और हम देख पाते हैं कि कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार कैप्टन के लिए किसी बाहर के आदमी को चुना गया है। और वे आपस में बोलते हैं, ये तो गाओ यांगून के लिए नाइंसाफ़ी की बात है। और उनमें से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस लड़के ने वहाँ के 4 लड़कों को अकेले ही मार डाला था, यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी गांव के सदस्य का एक टीम बहुत चिढ़ने लगता है, अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, क्या वो हमारे कप्तान बनने के लायक नहीं है? तभी गांव बोलता है, अगर कमांडर गुडूसाओ ऐसा बोल रहे हैं तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, उन्होंने कुछ सोच के उसे कप्तान बनाया होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन विली दिखाया जाता है, जो जांगे से पूछता है, क्या इसके लिए तुम्हें कमांडर ने बहुत सारे पैसे देने का वादा किया, या फिर इस सिटी में रहने के लिए तुम्हें बहुत सारे लाभ देने का वादा किया? तभी जांगे बोलता है, मैं इस टीम का अस्थायी सदस्य हूँ, जैसे ही मिशन पूरा हो जाएगा मैं इस टीम को समाप्त कर दूंगा और लीडर पद को छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम यहाँ के कैप्टन होंगे। और तभी कैप्टन विली बोलता है, मुझे नहीं लगता था कि कमांडर आपको सीधे चीफ इन कमांडर बना देंगे। और तभी कमांडर जूसुई जांगे को बुलाते हुए बोलते हैं, कृपया यहाँ पर आइए और कुछ बोलिए। तभी जांगे स्टेज की ओर जाने लगता है और माइक पकड़ कर बोलता है। तभी जांगे बोलता है, इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा और उन दुष्टों को अपनी किए की सजा दूंगा, और मैं इस क्षेत्र की गरिमा बढ़ाऊंगा। मेरी वफादारी हमेशा इस क्षेत्र के लिए रहेगी और मैं अपने देश का गौरव फिर से स्थापित करूंगा। और इसके बाद मुझे आगे से अपने कोड नेम से बुलाएं। इतना बोलकर वह स्टेज से बाहर चला जाता है।